अस्सलामुअलैकुम। केमिस्ट्री साइंसेज में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 10 और 11 के कन्वर्जन क्वेश्चन पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 में एक बड़ा अहम टॉपिक था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से कई एक क्वेश्चन जो उनके अंदर ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन इस्तेमाल होते थे, स्टूडेंट समझते हैं कि अब वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। लेकिन ये ख्याल करना चाहिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा और भी तरीके हैं जिन तरीकों से उन क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो अभी हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, CH4 को हमने कन्वर्ट करना है इनटू CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3Cl प्लस HCl। सेकंड स्टेप पे हम इसका वर्ड्स रिएक्शन करेंगे CH3Cl प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा और ये बन जाएगा CH3CH3 प्लस 2NaCl। नेक्स्ट हम दोबारा इसको क्लोरीन से ट्रीट करेंगे CH3CH3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमें देगा CH3CH2Cl प्लस HCl। अब हम इसको ट्रीट करेंगे KCN के साथ या NaCN के साथ और यहां पे सब्स्टिट्यूशन एक्शन प्रोसीड करेगा। सब्स्टिट्यूशन के नतीजे में CH3CH2CN प्लस KCl बन जाएगा। और याद रखें कि सायानाइड या नाइट्राइल जिसे आप कहते हैं, ये हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देते हैं प्लस 2H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। It will give us CH3CH2COOH plus NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है एन ब्यूटेन में। इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br ब्यूटेन एन ब्यूटेन CH3CH2CH2CH3। सिंपल है, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो नोट करने की बात है कि जहां कहीं हमें कार्बन एटम डबल होता नजर आए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे हम वर्ड्स रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं 2NaBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल में। इथाइल ब्रोमाइड अगेन CH3CH2Br, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। सिंपल सब्स्टिट्यूशन एक्शन है, KOH एक्वस यूज किया जाएगा, KOH एक्वस। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी जो है ये कंप्लीट हो जाता है और इसमें इसके साथ जो है वो बनेगा हमारे पास KBr। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ये भी कर लिया। अब इस क्वेश्चन को भी देख लें, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ऊपर वाले इस यहां पे एक स्टेप के अंदर हम कर चुके हैं। देखिए मेरा CH3CH2Br, इसको हमने कन्वर्ट करना है CH3CH2CN। तो इसके साथ आप यूज कर ले NaCN प्लस NaCN। साइनाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल Br को रिमूव करेगा और उसके नतीजे में नाइट्राइल बनेगा और साथ NaBr। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल ब्रोमाइड को ही इथेन में कन्वर्ट करना है। नोट करें, ऊपर हमने इथाइल ब्रोमाइड को ब्यूटेन में कन्वर्ट किया है, कार्बन एटम डबल किए हैं। अब कार्बन एटम सेम रखने हैं, कार्बन एटम डबल नहीं करने। CH3
CH2Br, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू CH3 तो सिंपल रिडक्शन मेथड है यहां पे Zn प्लस HBr, तो Zn Br के साथ मिलकर ZnBr2 बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो यहां पे अटैच होकर ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड को इथीन में कन्वर्ट करना है, तो CH3 CH2Br प्लस कन्वर्ट करना चाहते हैं हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मेन डिफरेंस है, ये मेन पॉइंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए। अगर हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हमें एक्वस क्यूएच यूज करना पड़ता है, लेकिन अगर हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें अल्कोहलिक क्यूएच इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे एलिमिनेशन एक्शन प्रोसीड करेगा और एलिमिनेशन के नतीजे में यहां अल्कीन बनेगी प्लस H2O। अगला क्वेश्चन है कि हमने इथाइल ब्रोमाइड को ही प्रोपानाइक एसिड में कन्वर्ट करना है। इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2Br CH3 CH2 COOH। अब ये उन्हीं क्वेश्चन में से है जिनके अंदर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बगैर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे? CH3 CH2Br प्लस NaCN, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3 CH2CN प्लस NaBr, तो ये बनेगा CH3 CH2CN प्लस 2H2O in presence of acid or base catalyst CH3 CH2COOH प्लस NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल ब्रोमाइड को प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेस्ट मेथड इसी रूप से आता है कि आप पहले इथाइल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करें इथाइल साइनाइड में और फिर इथाइल साइनाइड को कन्वर्ट करें प्रोपानाइक एसिड में, और प्रोपानाइक एसिड की रिडक्शन करेंगे CH3 CH2COOH प्लस 6HI इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो ये बन जाएगा CH3 CH2CH3 प्लस 3I2 प्लस H2O 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने इथेन को कन्वर्ट करना है इनटू टेट्राइथाइल अमाइन ब्रोमाइड। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको Br से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3 CH2Br प्लस HBr। नाउ CH3 CH2Br प्लस ammonia NH3, it will give us CH3 CH2 NH2 प्लस HBr। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये प्राइमरी अमाइन लेकर उसको दोबारा इससे ट्रीट करेंगे। CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2 NH2, it will give us secondary amine NH प्लस HBr। नेक्स्ट इसी को दोबारा ट्रीट किया जाएगा CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2 NH। अब ये बना देगा टर्शियरी अमाइन CH3 CH2 थ्राइस N प्लस HBr। नेक्स्ट इस टर्शियरी अमाइन को ट्रीट करेंगे इथाइल ब्रोमाइड के साथ, और अब ये हमें देगा क्वाटरनरी अमाइन जिसमें
नाइट्रोजन जो है वो 4 कार्बन के साथ अटैच हो रही है। CH3 CH2 thrice N, so it will give us CH3 CH2 tetra N पे पॉजिटिव, और अब ये ब्रोमाइड जो है इसके साथ एज अ नेगेटिव आयन कनेक्ट कर जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसमें CH3 CH2 CH2 Cl अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना इनटू अल्कीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसके लिए अल्कोहलिक QH यूज की जाएगा, QH अल्कोहलिक, और वो इसको अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, प्लस KCl प्लस H2O। अब हम चैप्टर नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे। तो देखें, CH3 COOH, इसको हम 60 में कन्वर्ट कर देंगे बाय रिएक्टिंग विद NaOH। ये हमारे पास आ जाएगा CH3 COONA पॉजिटिव नेगेटिव प्लस H2O। कोल इलेक्ट्रोलिसिस, CH3 COONA पॉजिटिव नेगेटिव 2 मॉलिक्यूल प्लस 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3 CH3 प्लस 2CO2 प्लस 2NaOH प्लस H2। CH3 CH3 प्लस Cl2 arrowhead CH3 CH2 Cl प्लस HCl। सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और नेक्स्ट हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे। Cl प्लस KCN, इट विल गिव अस CH3 CH2 CN प्लस KCl, एंड फाइनली CH3 CH2 CN प्लस 2H2O H पॉजिटिव OH नेगेटिव, CH3 CH2 COOH प्लस NH3। तो यहां पे हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट होता है। आगे हम चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, और वो ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 में शामिल नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने क्वेश्चंस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है, और चैप्टर नंबर 12 के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का टॉपिक दोबारा से शामिल है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस को इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, और उनकी मदद से ये जो कन्वर्जन्स हैं इनको करना हमारे लिए गलत नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। मैथनॉल को एथेनॉल में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान रिएक्शन है। मैथनॉल हम जानते हैं CH3OH, इसको हम कन्वर्ट करेंगे CH3 CH2OH। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी यहां पे यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम वो नहीं करते। क्या करेंगे, CH3OH प्लस HCl in presence of ZnCl2 CH3Cl plus H2O, CH3Cl plus 2Na in presence of ether, CH3 single bond CH3 plus 2NaCl, CH3 plus Cl2 in presence of sunlight, CH3CH2Cl plus HCl, and finally CH3CH2Cl plus KOH, aqueous।
So it will give us CH3 CH2OH plus KCl. नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल को कन्वर्ट करना है हमने मेथनॉल में, और उसके लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि हम इसकी पहले ऑक्सीडेशन कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटल्डिहाइड, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर एसिटल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एसिटिक एसिड। सेम रिएजेंट यहां पे हम यूज करेंगे, CH3COOH। अब इसका हम सॉल्ट बना लेंगे, CH3COOH प्लस NaOH, CH3COONA पॉजिटिव O नेगेटिव H2O। और हम जानते हैं कि सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम ये एक कार्बन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। NaOH प्लस CaO, दिस विल गिव अस CH4 प्लस Na2CO3, CH4 plus Cl2 in presence of sunlight, this will give us CH3Cl plus HCl, और finally CH3Cl plus KOH aqueous, CH3OH plus KCl। इस क्वेश्चन के कुछ शॉर्टकट मेथड भी हैं, कोशिश करें कि उनको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पेपर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे लिए जरूरी हो चुका है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इस्तेमाल करें। एथेनॉल को हमने कन्वर्ट करना है इनटू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH2OH एरोहेड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH3OH। तो पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन के नतीजे में CH3CH2OH प्लस ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमें देगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस H2O। और एसिटल्डिहाइड के बारे में हम जानते हैं कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिलेक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। नाउ एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन हैं, अल्कोहल हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड है वो 3 कार्बन की है, तो हमें 1 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। CH3MgBr प्लस CH3CHO। हम जानते हैं इसमें 2 स्टेप होते हैं। दूसरे स्टेप के अंदर एसिड हाइड्रोलिसिस की जाती है, और उसके नतीजे में हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH3OH प्लस MgBrOH। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है इनटू इथाइल अल्कोहल। पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ग्रिग्नार्ड के दोनों स्टेप्स को इकट्ठा कर दिया था, यहां मैं आपको अलग से लिख के दिखाता हूं। CHO इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। तो फॉर्मल्डिहाइड ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल होती है। कैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाएं। CH3MgBr पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव प्लस HCHO। तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव यहां से अटैक इस पे होगा और ये ब्रेक कर जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास CH3 और CH2 और O नेगेटिव। CH3 ये हमारे पास CH2 हो गया और O नेगेटिव, और उसके साथ आके मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव आयन वो पसंद करती है, तो इस तरह से वो उसके साथ अटैच कर जाएगी।
नेक्स्ट हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं। CH3 CH2O नेगेटिव, MgBr, Mg पे चार्ज है पॉजिटिव, सो वी हैव CH3 CH2OH प्लस MgBrOH। अगला क्वेश्चन है, एसीटोन को हमने कन्वर्ट करना है इनटू इथाइल अल्कोहल। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, जिसको हम प्रोपानोन भी कहते हैं, इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2OH में। कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन कम करना है तो उसके लिए बेस्ट रिएक्शन जो है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3I2 plus 4NaOH. This will give us CHI3, जिसको आप आयोडोफॉर्म कहते हैं, प्लस CH3 C डबल O Na पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस 3NaI प्लस 3H2O। दिस इज आवर रिक्वायर्ड। ये हमारे काम की चीज है जिसको हम इथाइल अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करेंगे? नोट करें, CH3 C डबल O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको HCl से ट्रीट किया जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल OH प्लस NaCl। एसिटिक एसिड को हम रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। COOH प्लस 4H नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये बना देगा CH3 CH2OH प्लस H2O। अगले क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं वो फिनोल से मुतालिक हैं, तो आहार से शुरू करते हैं। फिनोल को कन्वर्ट करना है हमने साइक्लोहेक्सानोल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये फिनोल है जिसमें बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, प्लस हाइड्रोजन इसमें शामिल होगी, और ये 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एड अप करती है। निकल की मौजूदगी में एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस इट विल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सानोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनोल को आपने कन्वर्ट करना है इनटू पिक्रिक एसिड। तो कैसे करेंगे? फिनोल अगेन बेंजीन के साथ OH लगाना है, पिक्रिक एसिड, तो आपने 3 नाइट्रिक एसिड यूज करने हैं और इसको हीट करना है, जिसके नतीजे में फिनोल के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसको कंफ्यूज मत करिएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन के साथ। ये ट्राई नाइट्रोफिनोल है और इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। फाइनली 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल को कन्वर्ट करना है फिनाइल एसीटेट एस्टर में। ये फॉर्मूला है और ये बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसमें हम फिनोल को ट्रीट करते हैं विद एसिटाइल क्लोराइड CH3 COOCl, और ये बेस की मौजूदगी में रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन इसी रिएक्शन को किसी और अंदाज में करती है। तो इसमें प्लस जो हमारे पास आएगा प्लस HCl। फाइनली हम बात करेंगे फिनोल को बेकालाइट में कन्वर्ट करने की। बेकालाइट एक पॉलीमर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे सिलेबस का, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो फिनोल को हम ट्रीट करते हैं विद फॉर्मेल्डिहाइड, जिसके नतीजे में 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थोहाइड्रोक्सी और एक पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। आर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, इस तरह से बेंजाइल अल्कोहल को याद रखें, CH2OH ग्रुप लगा होता है, और इसी तरह से पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। लेकिन अगर हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यूज करते हैं, ज्यादा मॉलिक्यूल यूज करते हैं, तो उसमें फिर पॉलीमर बनता है। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन कर जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो वो कैसे होता है? नोट करें, फिनोल तो हमारे लिए
n नंबर ऑफ पार्टिकल पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड 2n पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज हम एक ही बेंजीन पर डबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। NaOH एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। और बेकलाइट की शक्ल कैसे बनानी है नोट करें। इसका यूनिट बनाने का तरीका क्या है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप 4 बेंजीन बना लें पहले, एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से करके, और उसके बाद जो है 2 बेंजीन जो है वो आप ऊपर की तरफ शो करें और 2 नीचे की तरफ। वो कैसे कि 2 का OH ऊपर को लगाएं और 2 का OH जो है वो नीचे को लगाएं। अब आपने नोट रखना है कि आर्थो पोजीशन कहां पे है और पैरा पोजीशन कहां पे है। ये CH2, यहां CH2, ये भी CH2, ये ज्वाइन कर रहे हैं और क्या हो रहा है, असल में वाटर मॉलिक्यूल एक्सक्लूड हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। आर्थो पोजीशन का ख्याल करिएगा। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि वो इसके लिहाज से आर्थो बना लेते हैं, लेकिन याद रखें कि हमने OH का ख्याल करना है। OH के लिहाज से आर्थो पोजीशन आपने बतानी है। तो ये इसका यूनिट बन जाता है और साथ इसके जो है 2n वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। सो ये हैं चैप्टर नंबर 10 और 11 के कन्वर्जन क्वेश्चंस। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 और 13 के कन्वर्जन क्वेश्चंस पर बात करें।